Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Learning Skills. I hope you're all fine too. So today I will discuss about the listening zone, that is summarized spoken text. So after that I will discuss about another topic, that is MCQs single answer, MCQs multiple answer, listening, filling the blanks, highlight incorrect summary, select the missing words, highlight the incorrect words, write from dictation. So in summarized spoken text I have a template, so I will discuss about that template, so you can please learn these templates. So after that I will put these templates on speaking on summarize spoken text. So इस टेम्पलेट्स में आपको बताऊंगा कि आपने ये टेम्पलेट्स कैसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट में डालना है और उसको कैसे आपने याद भी करना है। तो सबसे पहले मैं ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट एक बार रीड आउट कर देता हूँ। दिस लेक्चर वाज अबाउट डैश while providing us with key details, the speaker stated that dash. Proceeding further with the discussion, he also added that dash. He also highlighted the importance of dash in this speech. So इसमें कम से कम आपके पास जो वर्ड्स होने चाहिए वो मिनिमम 50 और मैक्सिमम 70 होने चाहिए, यानी 50 और 70 के दरमियान आपके पास कीवर्ड्स पासवर्ड्स होने चाहिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट को करने के लिए। समराइज स्पोकन टेक्स्ट इज़ वेरी सिमिलर विद द रिटेल लेक्चर। तो रिटेल लेक्चर ही की तरह है, जस्ट इसमें आपने एक दो चेंजिंग करनी है। दिस लेक्चर वाज अबाउट डैश द स्पीकर शेड लॉट ऑफ द डिटेल, ये उसमें नहीं डालना आपने। उसके बाद आपने वाइल प्रोवाइडिंग अस विद की डिटेल से स्टार्ट करना है और उसके बाद प्रोसीडिंग फर्दर और ही आल्सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन हिज स्पीच, ये आपने डाल देना। टाइटल में आपने जो लिखना है वो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में गिवन होगा। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में जो आपको जो बोला जाएगा यानी लिसनिंग होगी, वो जो आपने सुनना है वो टाइटल होगा, एक टाइटल आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने उसके समराइज स्पोकन टेक्स्ट के कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स ये हैं कि उस जो लिसनिंग होगी उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की वो बताएगा उस चीज़ के बारे में, तो वो आपने कीवर्ड्स नोट आउट करने हैं और उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में भी उसके मज़ीद कीवर्ड्स लिखने हैं और लास्ट पैराग्राफ में उसके बारे में उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता देना है, ठीक है। और हाईलाइट मतलब कि उसने क्या क्या और चीज़ें हाईलाइट की हैं वो आपने बता देनी है। तो चलते हैं एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट करते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे डिफ़ाइन करना है इस टेम्पलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एक पोर्शन ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से मैं एक करता हूँ ये वाला। तो ये करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ऊपर एक लिसनिंग चलेगी, लिसनिंग के बाद आपने नीचे उसको लिखना है साथ साथ। तो ये 6-7 सेकंड के अंदर लिसनिंग चलेगी, आपने कीवर्ड्स नोट आउट करना है और यहाँ पे आपने नीचे लिख देना है। Amory Lovins is an American consultant experimental physicist, and he has been active at the nexus of energy, resources, economy, environment, development and security in more than 50 countries for over 40 years. He pays attention on energy saving and how to use energy in a more efficient and sustainable ways. He built a house with plenty of energy saving concepts. He's an unusual character with a wide range of knowledge and a genius. But he's not a scientist. He has a consulting company and lives in the mountains. For 30 years, he used a lot of ways to save energy and solved problems with technologies that already existed and demonstrated them. Some people think he is so crazy. A female writer wrote a book about him which is called Mr. Green. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनर्जी, लिविंग एनर्जी, रिसोर्सेज, ये मैंने कीवर्ड्स लिखे। तो ये मैं इस टेम्पलेट्स के अंदर कीवर्ड्स डाल देता हूँ। सबसे पहले दिस दिस लेक्चर वाज अबाउट एनर्जी, रिसोर्सेज, ठीक है। वाइल प्रोवाइडिंग अस विद की डिटेल, with key detail, the speaker stated that uh, the company built houses in last 30 years. ओके, सो उसके बाद आपने लिखना है द स्पीकर स्टेटेड दैट प्रोसीडिंग फर्दर विद द डिस्कशन, उसके बाद आपने बताना है कि जी ही आल्सो एडेड दैट
added that he also added that by build energy is the main sources of build houses. उसके बाद आपने लिखना है जी he also highlights the importance of female writer Mr. Green in his speech. तो आपने मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं वो आपने लिखने हैं 70 और मिनिमम आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे 52 कीवर्ड्स हैं तो ये ओके है। मिनिमम आपने 50 और मैक्सिमम 70 वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। इसको मैं करता हूँ सबमिट करता हूँ और देखता हूँ कि कितने मुझे इसके पॉइंट मिले हैं। ये आप देख सकते हैं कंटेंट के 1 है, फॉर्म्स के 2 हैं, ग्रामर के 2 हैं, वोकैबुलरी का 1 है, स्पेलिंग के 2 हैं और टोटल 10 में से 8 नंबर मुझे मिले। ठीक है, राइटर मैंने थोड़ा गलत कर दिया तो इस वजह से मुझे 1 नंबर काटा गया है। स्पेलिंग कंटेंट ऐड मोर कीवर्ड्स। कंटेंट का मतलब है कि आपने कीवर्ड्स मज़ीद ऐड करना है। फॉर्म का मतलब है परफेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म में आपने लिखा है। ग्रामर का मतलब है कि आपने जो है वो गुड वर्क किया, परफेक्ट स्कोर्स है ग्रामर में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। वोकैबुलरी आपने जो यूज़ करनी है वो एकेडमिक वर्ड्स की वोकैबुलरी यूज़ करनी है और बेसिक के अंदर ही आपने वोकैबुलरी यूज़ करनी है। स्पेलिंग जो है वो आपके ठीक होने चाहिए, तो इस वजह से मुझे जो है वो टोटल 8 नंबर मिले हैं 10 में से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समराइज स्पोकन टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल बताऊँगा। और अगर आपको ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट का PDF में चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको PDF में ही प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ वॉच till end and subscribe my YouTube channel for further videos. Allah Hafiz.